आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, बहुत बच्चों ने बोला सर मैं बजट का तो एनालिसिस कर ही दिया था, लाखों लाखों ने उसको देखा है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन सी बढ़िया है, और आपको बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस दूंगा। मैं एक्चुअली बजट के बाद में चला ही गया था, मैं महाकाल उज्जैन गया था, क्या बात है, बहुत अच्छे दर्शन हुए मुझे, ओंकारेश्वर चला गया था। तो 3-4 दिन मैं नहीं था, अभी वापस आया हूँ, लेटेस्ट पहले से रिकॉर्ड करके मैं गया था 2 से 6 तारीख तक। तो फिर अभी मुझे मौका मिला है कि चलो न्यू टैक्स वर्सेस ओल्ड टैक्स के बारे में मैं आपको बताऊं। वैसे अरुण दीक्षित ने इसको बताया है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको बताता हूं, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है, तो बहुत एक अच्छा बजट दिया है ना, एक बढ़िया सा बजट दिया। मैं इसको खराब नहीं करूंगा, लेकिन इट वॉज अ गुड बजट, और उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन दी। तो मैं आज आपकी कुछ डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, कौन सी टैक्स रिजीम ले। देखो, एक तरफ है नई टैक्स रिजीम, एक तरफ है ओल्ड टैक्स रिजीम। आप अभी दोनों ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो, ठीक है। लेकिन उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना। अब जैसा बोला जाए 7 लाख का टैक्स नहीं लगेगा, मजा आ गई, क्या ऐसा वाकई है? हम कैलकुलेशन भी करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। तो बात करते हैं कि बट क्योंकि बजट की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में मैंने एक शानदार ऑडियो बुक सुनी, बजट 2023, क्या महंगा क्या सस्ता, और गजब के एपिसोड्स हैं, 9 एपिसोड्स हैं। मुझे जो सबसे फेवरेट एपिसोड लगा, आम आदमी और महंगाई, विकास की राह, बजट क्या है, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से कुकू एफएम पे बताया है, जो कि भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज यहां पे अवेलेबल हैं दोस्तों, और इस समय 50% ऑफ है, यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन सीधा 49 में मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50, तुरंत 50% आपको ऑफ मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ 1 मंथ के लिए है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कहीं पे भी आप सुन सकते हैं। एक ड्राइव मोड फीचर है कि कार चलाते चलाते भी आप सुन सकते हैं, और स्लीप फीचर्स का बहुत ही जबरदस्त है। आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको कब तक सुनना है, और उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो काफी जबरदस्त फीचर है, आपको जरूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, और ये जबरदस्त ऑडियो बुक जरूर सुने। ओके, तो ये है इनकम टैक्स, ठीक है। देखो, मेरा पर्सनल मानना ये है, मेरा पर्सनल मानना है, देखो अब इस पर मुझे बहुत गालियां भी पड़ सकती हैं, लेकिन आज पहली बार मैं बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा, अब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, देखिए इसको आप थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनिएगा। ये मेरा पर्सनल है, आप मुझे डिसएग्री करिए, कोई इशू नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम, मतलब आपकी वो है, आप मुझे डिसएग्री करिए, और मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को लेता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई बोलता है कि सर आप यहां पे गलत हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप सर थोड़ा सा, क्योंकि देखिए फ्लो में कई बार कुछ ऐसी चीजें निकल जाती है। कई मैं दिन भर में 15 लेक्चर्स करता हूं, ठीक है, 6 तो यहां पे, फिर बाकी कोर्स में भी करने रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बस थोड़ा सा वर्ड्स अच्छे यूज करिएगा, है ना। मेरा पर्सनल मानना यह है कि मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में मैं उस तरीके का इन्वेस्टमेंट करता हूं जिसमें मेरे बैंक अकाउंट में मुझे पैसा दिखे। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं बिलीव नहीं करता हूं, बहुत पहले से ही बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है। कि अब जैसे कुछ स्कीम्स है, मैं नाम अब लूं कि ना लूं। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम है, आप समझ जाइएगा कि अब वो आपको 15 या 20-25 साल बाद पैसा देगी। अब आप उसको सेव करते जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपने इन्फ्लेशन को अकाउंट में नहीं लिया, आपने बहुत सारी ऐसी चीजों को कंसिडर, 25 साल में दुनिया कहां की कहां पहुंच जाएगी। हाँ, अब वो पैसा लॉक हो गया। एक तो मुझे वो स्कीम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जिसमें पैसा लॉक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्कीम में इन्वेस्ट किया, अब वो 10 साल तक पैसा लॉक, अब मान लो 10 साल का, क्योंकि भाई जिंदगी तो स्टेबल है नहीं, कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप क्या करोगे? आपको वो पैसा आपके हैंड में चाहिए, आपके हाथ में चाहिए, लेकिन वो पैसा लॉक है। तो बट क्योंकि टैक्स बचाना है हमको, तो इसीलिए हमको इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। हमको बहुत सारी कुछ मजबूरी होती है कि हमको बहुत सारी ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाना पड़ता है जिसमें टैक्स बच जाए, भले ही वो पैसा लॉक हो जाए। बहुत आसानी से मैंने समझा लिया, मेरा मानना है, आप मुझे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हो, मुझे इस पर बहुत डांट भी पड़ती है कि क्या बोल रहे हो, लेकिन भाई मेरा है ये, मुझे अपने बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए, लिक्विडेट आप पैसा। क्योंकि देखिए कई बार मैंने काफी लोगों को कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, बट मेरा पैसा लॉक है, अब मैं क्या करूं, तो वो चक्कर काटते रहते, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से क्रिएट करता है। अब जो नई टैक्स रिजीम आई है, ये वाली है नई टैक्स रिजीम, इसको 3-2 ये तीसरी बार रिवीजन है, पिछले साल भी रिवाइज किया था, ये वाली है नई टैक्स रिजीम। अब इसमें सरकार यही, और ये मैंने बहुत पहले बोला था, इसमें सरकार इसी पे ही फोकस कर रही है। सरकार चाहती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़ दें, आप इन्वेस्टमेंट ना करें, और आपका डायरेक्ट टैक्स, फ्लैट टैक्स आपको लगेगा, फ्लैट इनकम पे आपका टैक्स काटेंगे, ठीक है। इनकम भी डायरेक्ट वाला GST नहीं है ये, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है ये, इनकम टैक्स जो आपका है ना। ओल्ड टैक्स रिजीम
और नई टैक्स रिजीम, और ये पिछले साल की है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर पिछले साल भी एक नई टैक्स रिजीम आएगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिए कि आप दोनों में से, यहां और यहां, इन दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। मैं पेन इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि मेरा लैपटॉप से बोर्ड कनेक्टेड है, इसीलिए लैग करेगा। तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, ये न्यू टैक्स, दोनों में से आप कोई भी चुन लीजिए, नो इश्यूज, ठीक है। लेकिन फर्क यहां पे क्या आएगा? फर्क ये आएगा कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हो तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट का, आपको जो 80C में डिडक्शन है, जो LIC है, जो अब 80C में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ गए, PPF आ गया, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, अगर आपने लोन लिया है, आपका HRA आ गया, हाउस रेंटल अलाउंस, जो भी आप किराया देते हैं, वो सब इसमें अलाउड है। 80C इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन, आपको 2.5 लाख की सीधा 1.5 लाख के साथ सीधा सीधा मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपके लिए ओल्ड बढ़िया है, वो भी 2.5 लाख से ऊपर ना जाए, 2.5 लाख तक ही रहे। अभी फिर मैं टैक्स स्लैब पे आ रहा हूं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा हुआ है, ठीक है, तो फिर आप इसमें जा सकते हो। आप देखो, कंपेयर कर लो ये। अब देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि टैक्स स्कीम बहुत खराब है, कुछ लोग बोल रहे हैं स्कीम बहुत अच्छी है। भाई ऐसा है ही नहीं, ये केस टू केस डिपेंड करती है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। या ही ये स्कीम खराब है, ना ही ये स्कीम अच्छी है, दोनों ही अपनी जगह सही है, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अब वो कैलकुलेशन से पता चलता है, जब आपका सीए बैठेगा तो आपकी इनकम कैलकुलेट करेगा, आप उससे देख लो किसमें आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन सरकार की एक मंशा क्लियर है कि सरकार नई टैक्स रिजीम से क्या करना चाह रही है? इन्वेस्टमेंट लाना चाह रही है। सरकार अब नहीं बोल रही है कि आप LIC में पैसा लगा दो, आप PPF में, सरकार बोल रही है कि भैया मार्केट में पैसा डालो, आप सीधा सीधा बिजनेस में, अगर बिजनेसमैन हो तो आप इन्वेस्ट करो, तड़ातड़ इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो जैसे ये वॉलेंट्री है, अभी तो मतलब आप न्यू भी जा सकते हो, ओल्ड भी ले सकते हो, डिफॉल्ट न्यू वाली रहेगी, लेकिन आप ओल्ड पे भी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर 2-3 साल में ओल्ड बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार, अब अगर सरकार चेंज होती है तो अलग बात है, खैर उनका भी मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई वो तो भविष्य है, किसी ने देखा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि सरकार इन्वेस्टमेंट पे इस समय ज्यादा, सेविंग्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही, एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस कर रही है कि आप मार्केट में पैसा डालो, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए, अब हम स्लैब पे आते हैं। 2.5 लाख पे तो वैसे ही नहीं लगना था। आप ये मत समझ लीजिए कि 7 लाख को पैसा ही नहीं देना, पैसा देना है मेरे भाई। 2.5 लाख पे, ये ओल्ड वाली है, इसमें आपको वैसे ही टैक्स नहीं लगना था, ठीक है। फिर पिछले साल की स्कीम आती है। अब इसमें बोला, इसमें भी 2.5 लाख पे पैसा नहीं था, बट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, ठीक है। पेन नहीं है, मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूं। हर 2.5 लाख पे 5-5% बढ़ाया है, समझ रहे हो। जैसे ये 2.5 लाख, आपको कोई टैक्स, अगर आप 2.5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना, मतलब 12,000 रुपए अगर आप महीना कमा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर 2.5 से 5 लाख, 2.5 लाख से अगर आपकी 1 रुपए भी इनकम ज्यादा हुई ना, तो आपको 5% टैक्स देना है, ठीक है। अब ये देखिए 5-5%, हर 2.5 लाख पे 5, फिर 7.5, फिर 10, फिर 12.5, फिर 15, हर 2.5 लाख पे यहां पे 5-5% बढ़ता जा रहा है टैक्स, समझ गए। अब इस साल, अब इसमें ज्यादा, पिछले साल इसमें ज्यादा लोग एनरोल नहीं हुए। उन्होंने बोला कि भैया क्या कर रहे हो, क्या करो, तो भैया हमने, देखिए आपने इन्वेस्टमेंट आज से तो किए नहीं होंगे, आपने इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से करके रखे होंगे, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि भैया ऐसा है कि हमको इसमें ज्यादा फायदा है, हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो जब उन्होंने सीए से बात की होगी तो उन्होंने बोला ओल्ड टैक्स आपके लिए ज्यादा बेहतर है, वरना आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ही नहीं है। इसमें आप HRA दिखा देता हूं मैं आपको यहां पे, अरे भाई चला जा, ये ठीक है। तो LIC में नहीं, मैं आपको कुछ नहीं, कोई अगर आपने LIC करवा रखी है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। 80C 24B में डिडक्शन ही, 80C सबसे इंपॉर्टेंट है, LTA HRA डिडक्शन निल है, लेकिन पुरानी वाली में आपको ये मिलेगा, समझ रहे हो। तो अब बात सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही आती है कि जब लोगों ने देखा कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और नए टैक्स वाली में तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो यहां पे ज्यादा लोग आए नहीं, इसको ऑप्ट ही नहीं की। फिर सरकार ने अब इसको बदल दिया। भाई क्यों सर, अगर सरकार को इससे प्रॉफिट होता, सरकार बदलती ही नहीं, लेकिन सरकार ने इसको रिवाइज कर दिया। अब ये अभी वाला ये स्लैब है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले 2.5 लाख पे 5% बढ़ रहा था, अब 3-3 लाख पे 5% बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए, इसको समझने की, अगर आप देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि अब अगर आपकी 5 लाख तक इनकम थी, 4,99,999 रुपए है, तो आपको टैक्स नहीं देना है, 0 टैक्स लगेगा, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक, 2.5 लाख से 4,99,999 तक निल है टैक्स, समझ गए। ओल्ड में बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या, अगर आपकी जरा सी भी इनकम ज्यादा हुई, अगर आपकी 5,01,000 भी इनकम हुई, सपोज करिए
कि आप 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ठीक है, अगर आप 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, क्योंकि यहां 8 लाख पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे 8 लाख पे वेरिएशन है, तो 8 लाख की, क्योंकि मैं जितने भी सी को 8 लाख की एग्जांपल देते हुए दिखेंगे। अब अगर आप 8 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम में पैसा कमा, आपके 8 लाख रुपए इनकम है, अब देखिए आपने 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई, 1.5 लाख आपने लोन और सब पे आपने एटीसी की डिडक्शन ली, 1 लाख एक्स्ट्रा, तो 8 लाख में 2.5 लाख घटाइए, कितना बचा? 5.5 लाख, 5.5 लाख रुपए बचा। अब आपका टैक्स देखिए 5 लाख तक तो वैसे ही आपका निल है, लेकिन टैक्स किस पे लगेगा? 50,000 पे। 5 लाख से जरा सी भी इनकम ऊपर गई तो आपका टैक्स लगेगा, समझ रहे हैं आप? 5 लाख से 1 रुपए भी अगर इनकम गई तो आप इस स्लैब में आ जाओगे फिर। तो अब देखिए 5 लाख, क्योंकि आपने 8 लाख की इनकम है, आपने 2.5 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो 8 लाख से 2.5 लाख माइनस करिए, तो आपका 5.5 लाख पे इन्वेस्ट वो टैक्स लगेगा। तो अब 5.5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? देख लीजिए, सिंपल 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, ठीक है, 5%, यानी कि 50,000। आप देख लीजिए मतलब 50 लाख का कितना हो गया? 10,000 के करीब हो गया, और बाकी 5 से 10 लाख, क्योंकि आपके 8 लाख रुपए इनकम है ना, 50,000 के करीब, हाँ, तो ये इतना मतलब ये तकरीबन 10%, इधर पे अगर आप आ जाओ तो लगभग 22,500 के करीब आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। अब ये नए में आप आ जाइए, यही अगर आपकी 8 लाख रुपए की इनकम है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट का आपको कोई बेनिफिट मिलना ही नहीं है, जहां पे आपको ओल्ड पे 22,500 के करीब वो टैक्स लग रहा था, अब यहां पे देखिए आपको कितना लगेगा, आप सीधा 8 लाख की स्लैब में आओगे। अब बस इसमें फर्क ये है कि यहां से 3 लाख, इसमें 50,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। समझिए कि पहले आपका 2.5 लाख से ऊपर टैक्स लगना था, अब यहां पे 3 लाख से ऊपर आपका टैक्स लगना है, समझ गए? मतलब 2.5 लाख से पहले टैक्स कैलकुलेट होता था। मैं फिर से ध्यान से समझिएगा कि अगर आपकी 5 लाख से ऊपर 1 रुपए भी ऊपर इनकम है तो आपका 2.5 लाख से टैक्स कैलकुलेट होगा, और 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, यानी कि आपके इनकम का 5% गया। फिर 5 से 10 लाख 20%, यानी कि 20% भी कटेगा, तो आप इस कैटेगरी में आ गए ना। मतलब पहले 5% कटा, फिर 20% कटा, तो 22,500 अगर आपके 8 लाख इनकम है, 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट है, 50,000 रुपए टैक्स, आपको तकरीबन वही 22,500 के करीब देना है। समझ गए आप? चलो अब नई पे आ जाओ। नई पे क्या है कि ये 2.5 लाख से नहीं, ये 3 लाख से लगेगा, 3 लाख से लगेगा। तो अगर आपके 8 लाख इनकम है, आपको आपने इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख का रखे हैं, कोई फायदा नहीं उसका, कोई फायदा नहीं उसका। तो अब उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आप इसमें इस कैटेगरी में आ गए, 6 से 9 लाख की कैटेगरी में आ गए, तो यहां पे आपके 2 टैक्स लगेंगे, पहले से 3 से 6 लाख 5%, और फिर 6 से 9 लाख 5%, 10% हो गया। तो आप देख लीजिए कितना हो गया, 8 लाख का 10%, 5% हो गया, ये 10-20,000 के करीब, और 15,000 35,000 के करीब टैक्स लगेगा, 35,000 के करीब टैक्स लगेगा। तो जहां ओल्ड रिजीम में अगर आपने 2.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको 22,500 रुपए देना है, और अगर आपने 2.5 लाख मतलब यहां पे ये नई टैक्स रिजीम में अगर आप जा रहे हो और आपका 8 लाख की इनकम है तो आपको 35,000 का टैक्स देना है। तो टैक्स की बचत ओल्ड में हो रही है। बट फिर यहां पे खेल है, खेल ये है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है तो, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो बात यहां पे सिर्फ इतनी है कि केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। किसने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसमें किसका कितना टैक्स बन रहा है, किसकी कितनी सैलरी है। कम सैलरी है तो आप इस पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा है इसमें बिजनेस, देखिए इसमें बिजनेस वालों को थोड़ी चोट पड़ेगी, एमएसएमई बिजनेस वालों को, ठीक है। लेकिन सैलरीड पर्सन आप इसमें जा सकते हो। अगर आपका डिपेंड करता है ये आप पे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आपकी सैलरी कितनी है, वो आप देख लेना, तब आप देख लो कौन सा। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल पक्की है कि सरकार यहां पे सेविंग्स पे थोड़ा कम जोर दे रही है, और सरकार बोल रही है पैसा एक्सपेंडिचर करो, पैसा डालो। ये हिसाब किताब है, क्योंकि यहां पे फ्लैट है, यहां पे डिडक्शन नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किसमें कितना आपको टैक्स देना है। फिर से एक बार वीडियो चला के देख लीजिएगा दोबारा, अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल होता है। सीए का काम आज मैं कर रहा हूं, हालांकि मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूं इसमें, बट फिर भी मैंने कोशिश की है ना। चलो ये देख सकते हो आप, इसमें ज्यादा आपको ओल्ड रिजीम में तो ये सब डिडक्शन मिलेंगे, टैक्स फ्री इनकम पाथ, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 की ऑलरेडी मिल जाती है। लाइफ इंश्योरेंस का आपको फायदा मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस का आपको फायदा मिलता है। बाकी अदर डिडक्शन एलटी है, HRA। अब न्यू रिजीम में आपको इन सब का फायदा जो है वो नहीं मिलेगा, फ्लैट टैक्स है, ठीक है। ये सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि एक जगह आप कोई चीज लेने जा रहे हो, अब उसमें खूब सारे डिस्काउंट है, लेकिन एक जगह एकदम फ्लैट है कि भाई इतना ही पैसा है, एक फिक्स रेट है, लेना हो लो, वो ना जाओ, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करेगा कस्टमर टू कस्टमर, उसको किस में ज्यादा फायदा हो रहा है। बजट 2023 क्या महंगा और क्या सस्ता, शानदार ऑडियो बुक है जो आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं, जो कि देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसमें 10,000 से ज्यादा शो अवेलेबल है। और अगर हम बात करते हैं, कूपन कोड आपको यूज करना है SGS50, क्योंकि अभी
50% ऑफ है सिर्फ एक महीने के लिए। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, कूपन कोड को अप्लाई करें और जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाएं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।